जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग डे 8। कल तक हमने पढ़ा कि गुरु का क्या महत्व है जीवन में, और गुरु को महेश की उपमा दी गई जो कि हमारे अंदर के सभी उन विचारों का पतन करता है जो हमें पतन की तरफ ले जाते हैं, मनुष्य को नर पिशाच बनने से रोकते हैं और मनुष्य को मदद करते हैं नर नारायण बनाने में। तो आइए उसी के संदर्भ में आगे पढ़ते हुए हम चलते हैं। गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जब देव संस्कृति की प्रौढ़ता का युग था तब बच्चों का थोड़ा सा समझदार होते हुए गुरुकुलों में भेज दिया जाता था। वहाँ उनकी प्रतिभा, प्रखरता और सुसंस्कारिता उभरती थी। जो काम माता पिता अपनी अयोग्यता के कारण नहीं कर सकते थे, उनकी पूर्ति गुरु गरिमा की छत्र छाया में निवास करने के लिए सहज उपलब्ध होती थी। बचपन की नियमित शिक्षा व्यवस्था पूर्ण होने के उपरांत भी गुरु की आवश्यकता उच्च स्तरीय प्रयोजन के लिए बनी रहती थी। ये बात अलग है कि उसकी पूर्ति गुरुकुल वाले उपाध्याय से आगे वाले आचार्य संपन्न करते थे। नियमित दैनिक रूप से ही नहीं, गुरु समयानुसार, आवश्यकता अनुसार शिष्य की सहायता करता है और उसे अपने प्रकाश व अनुदान से लाभान्वित करता है। कितनी सुंदर बात लिखी है कि देव संस्कृति का समय क्या था कि जब हम सभी माता पिता चाहते थे कि हमारे बच्चों के अंदर देवता की तुल्य भावनाएं हों। देव जैसा मनुष्य का जीवन, मतलब मानव जो जीवन मिला है, उसमें उस ऐसी संस्कृति हो जो देवताओं को प्रिय हो और देव के समान हो, देवताओं के समान हो। लोक कल्याण की भावना हो, जो भी ज्ञान अर्जित करें उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों की मदद करें। ये सारी संस्कृति जो के लक्षण थे कि मूल में करुणा, प्रेम, दया और परमार्थ का भाव हो, ये देव संस्कृति का। तो इसकी स्थापना करने के लिए जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, हमारे पास है कि जैसे भगवान राम और उनके तीनों भाई गए पढ़ने के लिए, जैसे पांडवों के पुत्र गए और कौरवों के पुत्र गए। समय आने पर सब छोटी उम्र में ही गुरुकुल चले गए। वहाँ पर अध्यापक जो थे वो उनको उनकी प्रतिभा पहचानते थे कि इसकी क्या प्रतिभा है। जैसे अर्जुन की पहचानी प्रतिभा धनुर्धार की थी, भीम की मानी कि गदाधर की प्रतिभा थी, तो उनकी प्रतिभा को समझते थे। युधिष्ठिर की पहचानी कि ये बहुत सत्यवादी है, धर्मराज की प्रतिभा इनमें है, तो वैसी प्रतिभा को निखारते थे। उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को ज़्यादा कंसंट्रेट करके उन्हें पढ़ाया जाता था, और भी सब्जेक्ट पढ़ाते पर वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। उससे उनका जीवन प्रखर बनता था और सुसंस्कार से भर जाता था। तो ऐसे में जब माता पिता क्या है अयोग्य, मतलब माता पिता और भी काम होते हैं और माता पिता उतना ज्ञान नहीं रखते थे हर सब्जेक्ट में, तो इसलिए वो उनको पूरा भरोसा होता था, पूरे भरोसे के साथ गुरु को समर्पित करते थे। देखिए, हम जानते हैं कि जो हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र प्रहलाद था। गुरु महिमा के कारण, भगवान नारद मुनि के कारण ही वो इतना बड़ा विष्णु भक्त बन पाया। तो ये उसी की देन थी, क्योंकि वो गुरुकुल में चले गए थे अपने जन्म के समय, उनकी माता, और वहाँ पर उन्होंने गर्भ में ही बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करी थी। तो आगे बताते हैं कि उसमें एक नियमित, जब हम ऐसे गुरुकुल में जाते हैं तो नियमित शिक्षा व्यवस्था होती है, और उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बच्चे जानकारी है ना, सिर्फ मतलब कि भौतिक ज्ञान मगर व्यवहारिक ज्ञान भी सीखते हैं, और इस संसार में किस चीज़ की कब क्या उपयोगिता है उसको समझते हैं, और उसी के अनुसार फिर अपने जीवन को भी ढालते हैं। उसके बाद भी बोलते हैं कि वहाँ पर अगर पूरा प्रयोजन पूरा हो जाता है, पूरी शिक्षा हो जाती है, फिर वो घर भी वापस आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो समय समय पर उनके गुरु उनकी मदद करते हैं और उनको मार्ग दिखाते हैं, उनको किसी भी तरह की उनकी समस्या होती है उसको समाधान करते हैं। हम पुराने समय में कितना राजा महाराजाओं का सुनते थे कि उनके राजा महाराजा जो भी होते थे वो अपने गुरु से पूछे बगैर नहीं करते थे। राजा दशरथ की संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपने गुरु से ही बात करी, और फिर उन्होंने ही उनको यज्ञ करने को कहा, और यज्ञ में उनको जो वरदान मिला, अनुदान वरदान मिला, 4 पुत्र हुए उनके। तो हम सब जानते हैं कि वो पुराने समय से ये हमारी परंपरा ही है, हमारी सभ्यता का एक पार्ट है कि गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु के द्वारा शिक्षण प्राप्त करना ही बालकों के असली उत्थान का वो मार्ग समझा जाता था।
तो गुरुजनों के सानिध्य अवलंबन से कितने ही सामान्य व्यक्तियों को असामान्य बनने का अवसर मिलता है। तो बोलते हैं कि जब हम गुरु के संबंध में जाते हैं, वो हमारी प्रतिभा को समझते हैं, निखारते हैं, तो वैसे अगर हम उनके बगैर जीवन जीते रहें तो हम सामान्य जीवन जीते रहेंगे। लेकिन अगर उनका सानिध्य मिल जाता है तो हम असामान्य बन जाते हैं। द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल लें कि अर्जुन उनके साथ मिलकर धनुर्धारी अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए, और एकलव्य जिनको उन्होंने अपनाया भी नहीं, वो गुरु की प्रतिमा की मूर्ति बनाकर भी बहुत बड़े धनुर्धारी एकलव्य हो गए। तो ये गुरु की महिमा का चमत्कार है। जिसने श्रद्धा से समर्पण किया और गुरु की बताए रास्ते पे चला, वो असामान्य व्यक्ति बन जाता है। यहाँ पर गुरुदेव कई उदाहरण दे रहे हैं कि बुद्ध के अनुग्रह में हर्षवर्धन, अशोक, आनंद, कुमारजीव जैसे कितने को महानता के उच्च शिखर पर पहुंचने का सहयोग मिला। देखिए, सभी लोग अपने आप में वैसे ही प्रतिभाशाली थे, मगर बुद्ध के संपर्क में आकर बहुत महानता के उच्च शिखर पर पहुंचे। राजा अशोक के बारे में तो हम जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह, हर्षवर्धन, आनंद, सबके बारे में जानते हैं। अंगुलीमाल, अम्रपाली जैसे कितने हीन व्यक्ति महामानव के रूप में कायाकल्प कर सकने का सौभाग्य अर्जित है। तो देखिए, गुरु की छाया में आने के बाद गिरे से गिरा व्यक्ति, हीन से हीन व्यक्ति, जो अभी तक बहुत ही नर पिशाच का जीवन जी रहा हो, वो भी अपना पल भर में बदल जाता है और फिर वो महानता को प्राप्त होता है। समर्थ गुरु रामदास और शिवजी की, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की, चाणक्य और चंद्रगुप्त की, विराजानंद और दयानंद की आत्मिक घनिष्ठता यदि बनना पड़ी होती तो यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि दोनों ही पक्ष घाटे में रहते। विशेषता इस युग्मों में संबंधित शिष्य पक्ष को ही अपेक्षाकृत अधिक घाटे में रहना पड़ता। तो वो बता रहे हैं कि देखिए, जब युग्म बनता है गुरु शिष्य का, सच्चा गुरु और सच्चे शिष्य की जब जोड़ी बनती है तो दोनों को ही फायदा होता है। जो सच्चा शिष्य होता है वो अपना जो रूप है, जो साधारण रूप होता है, उस साधारण रूप से निकल कर बाहर आकर अपनी प्रतिभा को इतना निखारता है और अपने जीवन को, इतने व्यवहार के चरित्र को इतना उज्जवल बनाता है, इतना ऊंचा उठाता है कि कई बार शिष्य इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके कारण ही गुरु को जाना जाता है। और इसमें ये नहीं कह सकते कि शिष्य ने अपनी मेहनत करी, नहीं, ये सारा अनुग्रह, सारा अनुदान गुरुदेव, उनके गुरु का ही होता है, जो उनको उस रास्ते से भटकने नहीं देते। चाहे होता है ना, जैसे गायत्री मंत्र में है, धियो यो नः प्रचोदया, मतलब हमको घसीट के, हमको जबरदस्ती सही रास्ते पे ले जाओ। तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं। एक बार विवेकानंद ने बोला था कि गुरुदेव, आप जो काम कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला, तू क्या, मैं तो तेरी हड्डियों से भी ये काम करा लूँगा। तो इतना ज़्यादा उनका विश्वास था कि ये इसमें इतना ज़्यादा प्रतिभा है और अगर ये लग के और जुड़ के करेगा तो ये आगे बढ़ ही जाएगा। तो ये दोनों में घनिष्ठता से दोनों को फायदा होता है। पर अगर सही माने में देखा जाए तो शिष्य को गुरुदेव से ज़्यादा फायदा होता है कि गुरु तो अपना जीवन सुधार ही चुका है, वो तो बहुत आगे बढ़ ही चुका है। वो अगर शिष्य नहीं भी होगा तो वो अपने जीवन को तो भगवान से समर्पण, मिलन, मुक्ति उसकी होएगी, है ना, और किसी न किसी रूप में वो जाना जाएगा। लेकिन जो शिष्य होता है उसको ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन अगर शिष्य समर्पण कर दे तो शिष्य का जीवन पूरा कायाकल्प हो जाती है। उसको मतलब एकदम जैसे होता है, रास्ता ही उसका ऐसा सुंदर और आगे बढ़ने वाला हो जाता है कि वो अपने, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जग के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनता है। एक विश्व के लिए एक नई लौ बनता है, एक नया दीपक बनता है। और ये दीपक बनाने का काम सिर्फ गुरु ही कर सकता है। तो गुरु का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आगे बता रहे हैं कि यदि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, पटेल, नेहरू, राजगोपालाचार्य, विनोबा आदि को गांधी जी के साथ घनिष्ठता ना जुड़ी होती तो अपना अपना अभ्यस्त ढर्रा अपनाए रहे होते तो निश्चय ही दोनों पक्ष में उतना गौरवान्वित होने का अवसर न मिलता जितना कि संभव हो सका।
संभव है कि उस स्थिति में गांधी जी अपनी तपश्चर्या से को भगीरथ, दधीची आदि की तरह एकाकी भी चलाते रहते और महानता के उच्च स्तर पर पहुंच जाते, किंतु उनसे संबंधित अनगिनत व्यक्तियों की स्थिति सर्वथा भिन्न होती। वे कामकाजी लोगों की तरह मात्र अपने निर्वाह ही चलाते, एक छोटे दायरे में ही दिन गुजारते और धनी संबंधी रहकर जिंदगी के दिन पूरे करते। उन्हें यह सौभाग्य न मिल पाता जो गांधी जी की छत्र छाया में आश्रय लेने के पर मिल सका। तो देखिए, बहुत सारे तो पुराने एग्जाम्पल हैं जिसमें हम कह सकते हैं हम तो बुद्ध के समय में थे ही नहीं, या हम शिवाजी के समय में थे ही नहीं। तो ये सब कहानियां हैं, लेकिन अब उन कहानियों से अगर आगे बढ़कर हम आए तो रिसेंटली बात करें, अभी 50 साल भी नहीं हुए इन बातों को, तो इन बातों में हम देख रहे हैं कि गांधी जी के साथ जो लोग जुड़े, गांधी जी क्या थे? सत्य के पुजारी थे। तो गांधी जी के साथ जुड़े, उनके आदर्श बहुत ऊंचे थे। एक छोटा सा मतलब कपड़ा शरीर के ऊपर और एक छोटा सा नीचे रखते थे, उतनी अपनी सादा जीवन रखते थे और कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। और उसके बाद बस उनका एक अहिंसा का पथ था और सत्य का पुजारी थे वो, तो उससे चलते थे। तो उन्होंने देश के लिए क्या क्या करा, अहिंसा के द्वारा देश में कितने बड़े बड़े कार्य कर डाले। और जो लोग उनसे जुड़े उनका भी नाम हुआ कि भाई ये गांधी जी को फॉलो करते हैं, गांधी जी का कार्य करते हैं। तो उनके लिए भी लोगों के मन में सद्भावना और सम्मान जागा, और उनके रहते हुए गांधी जी की छत्र छाया में उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े काम कर लिए। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद अपने लिए बस रोजी रोटी कमाते और अपना जीवन यापन करते और चले जाते। कोई उनको जानता भी नहीं कि ये राजेंद्र बाबू कौन है, ये विनोबा आदि कौन है, ये किसी कोई पहचान भी ना पाता उनका। उतना ही उनका जीवन सीमित रह जाता और वो कहीं भी महामानव या अच्छे लोगों में अच्छे लोगों में उनकी गिनती ना होती। साधारण लोग हैं, अभी इतने हजारों करोड़ों साधारण लोग थे, उनको कौन याद करता है, कौन जानता है? नहीं जानता। लेकिन जो लोग गांधी जी से जुड़े, उनके हर आंदोलन में, उनके हर समय उनके साथ जुड़े, उनका नाम आज दुनिया लेती है और जानती है और उनको अपना आइडियल मानती है और उसी पथ पर चलने की कोशिश करती है। तो जब गुरु शिष्य की जोड़ी बनती है और एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है तो जरूर न जरूर ऐसा पथ प्रशस्त होता है जो आगे आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाता है, उनको आगे वाली पीढ़ियों को समझाता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो बहुत सुंदर था आज का, जिसमें हमने समझा कि गुरु जो होते हैं वो जो होता है, कहते हैं ना कि शिष्य को जमीन से उठा के और आसमान पर सितारे की तरह टांग देते। और ये तभी पॉसिबल है जब शिष्य पूरी तरह से समर्पित हो जाए और गुरु भी एक सुयोग पात्र हो, सुयोग अच्छा गुरु हो, सच्चा गुरु हो, तभी पॉसिबल होता है। तो अपने जीवन में हम ज़रूर कोशिश करें कि हमें एक सच्चा जीवन गुरु मिले और हमारा उनके लिए पूरा समर्पण हो पाए। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। आइए, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और ये प्रार्थना करें कि गायत्री मंत्र ही हमारे, अगर कोई और गुरु नहीं है तो माँ गायत्री का मंत्र ही हमारे लिए गुरु बन जाए, जिसका अर्थ सिर्फ यही है कि हे प्रभु, आपका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है और उस प्रकाश में जो गर्माहट है वो आकर मेरे अंदर फैले हुए नर पिशाच वाले सारे गुणों को जलाकर भस्म कर दे और साथ में मेरे हृदय में वास करे और मुझे जबरदस्ती पकड़कर मेरा हाथ मुझे खींचकर एक अच्छे नए रास्ते पे ले जाए। यही गायत्री मंत्र की प्रार्थना है। हम चाहते हैं कि इसी प्रार्थना से हमारे जीवन में एक गुरु उतरे और हमें सही रास्ते पे ले जाए। आइए गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।